और वो ये है कि वैंग जी इंडिया जाएंगे। अच्छा, ये प्रपोजल भी चाइना की तरफ से भेजा गया, क्योंकि मेरे सामने जो न्यूज़ है जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें यह है कि इट वाज चाइना दैट सेंट ए प्रपोजल टू इंडिया फॉर ए विजिट टू न्यू दिल्ली बाय वैंग एज पार्ट ऑफ हिज टूर ऑफ द रीजन। कि उनका ये था प्लान और उन्होंने कहा कि वो इंडिया भी विजिट करेंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ठीक है वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने सोचा नेपाल जा रहे हैं तो वो इंडिया भी चले जाएंगे, तो एक तो ये बात, ये इसलिए एक बहुत मीनिंगफुल न्यूज़ है। इसकी वजह ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने की कि चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशनशिप हम जानते हैं, अगर आप 2 इयर्स बैक देखें, 2 साल हो गए स्टैंड ऑफ जो लद्दाख का है, उसके बाद से ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे। Zelensky has been calling Prime Minister Modi. Modi and Putin had some talks. सो एट सम पॉइंट पहले तो कुछ मसला वो बच्चों का था, जो इंडियन बच्चे वहां पे जाहिर बात है तालीम हासिल करने के लिए वहां गए हुए थे, तो वो उस इश्यू में फंस गए। तो ये जो चीजें हैं, द चाइनीज हैव नोटिस दैट हाउ इंडिया हैज मेन स्ट्रीम हियर। आई थिंक everybody is understanding that how much influence and how much potential and power India has. So ये एक डाइवर्सिफिकेशन होती है रिलेशनशिप में। आपको हमें कहते हैं ना कि एक अप्रोच होती है मैक्सिमलिस्ट अप्रोच, एक होती है मिनिमलिस्ट अप्रोच। देखिए, आपको मैक्सिमलिस्ट अप्रोच हर जगह नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। कई जगह पे मिनिमलिस्ट होती है, कई जगह पे मैक्सिमलिस्ट होती है। सो हमें पाकिस्तान को भी ये ज़हन में रखना है कि इफ वी हैव टू डील विद द इंडियंस, वी हैव टू एंगेज विद देम। इस वक्त इंडिया हमसे एंगेज नहीं करना चाहता। ये बात तो बड़ी क्लियर है और इस बात की समझ भी आती है कि वो हमसे एंगेज नहीं करना चाहते। चाइनीज जो है वो हमें कह कह के थक गए हैं कि आप इंडिया से एंगेज करें। आज इंडिया ये समझता है कि भाई पाकिस्तान से एंगेज करने का जो कोई फायदा नहीं है। मेंट है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो हैं वो इंडिया में अपने काउंटर पार्ट जो हैं जयशंकर से मिले हैं और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनसे भी अजीत डोवल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। और ये बेसिकली आप कह लें कि पहला हाई लेवल विजिट था जब से लद्दाख पे जो एक स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें चाइनीज और इंडियन फौजियों की जानें भी गई और उस वक्त एक बड़ा ग्लोबल ये पता चला कि शायद जो अब ये दो बड़े जो जिसे कहते हैं ना बड़े लीडर्स, बड़े ममालिक जो हैं ये आपस में क्लैश करने वाले हैं और पता नहीं चीन क्या करेगा और पता नहीं भारत से क्या होगा और इस तरह की बड़ी बातें। खैर एनी हो, मैंने इसको थोड़ा सा मॉनिटर करने की कोशिश की और ये समझा है कि चाइना ये चीज तो समझता है कि इंडिया जो है वो एक पोटेंशियल पावर है, पोटेंशियली एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, जिसके ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैंक कर रही है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है दे आर टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेयर इन इंडो पैसिफिक। ठीक है जी। अब मामला तो खराब है, 1962 की वॉर भी हुई, ये कोई 3500 किलोमीटर का डी फैक्टो बॉर्डर है जिसको आप कह लें कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको एलएसी वगैरह भी कहा जाता है। और 15 राउंड जो है वो टॉक्स के हुए, लेकिन मामला ठीक नहीं हो सके। और जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इसको कहा दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से मुराद ये है कि पाइन कम हो रहा है, ये होता ही रहना है। ठीक है जनाब, इट मीन्स कि डिसएंगेजमेंट नहीं हुई। और जैसे वो कहते हैं कि हमने अपने नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो चाइनीज को बता दिए। जब जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने नेशनल सेंटिमेंट चाइनीज को बता दिए हैं, दैट मीन्स कि इंडिया वाज शोइंग कि वो जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, वो जो गुस्सा आया था इंडिया के अंदर, वो जो टीवी टूटे थे, वो जो 59 एप्स बैन की गई थी, वो जो एक सारी की सारी एक लंबी जो पिछले 2 साल पहले हुआ। लेकिन इस सारे दौरान आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के लफ्ज से मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ऑपोजिशन भी क्रिटिसाइज कर रही है, ग्लोबली भी इस चीज को समझ रहे हैं कि टीवी पे हर जगह पे एक माहौल बना है। अमित शाह बात कर रहे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे होंगे, एनएस डोवल तो बहुत कम बोलते हैं लेकिन वो बात कर रहे होंगे। सो दे आर स्पीकिंग लेस एंड दे आर डूइंग मोर। दैट इज अ वाइज स्ट्रेटजी बाय द वे। इसको आप और सारे का सारा जो सेंटिमेंट है बीजेपी ने थ्रू मीडिया एंड थ्रू सम ऑफ देयर सेकंड कैडर जो है या थर्ड कैडर या बाकी जो कैडर है लीडरशिप से उससे बिल्ड किया। ये एक स्ट्रेटजी है मेरा ख्याल है, जिसको समझने की जरूरत है। और मोदी जी ने जो तकरीरें की भी हैं, they did it with some जैसे कहते हैं ना और अल्फाज से वो तकरीरें की हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं किया उन्होंने। खैर एनी हो, ये जो चीज है बेसिकली
चाइनीज क्यों परेशान है, असल वो क्यों इधर पहुंच गए हैं। अब चाइना जो है वो समझता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये या बाकी इंडो अमेरिका हो, ये जो इंडो पैसिफिक के ममालिक हैं वो तो सारे इंडिया आ रहे हैं। अभी 21 मार्च को एक वर्चुअल समिट हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की, और उन्होंने यही बात की। इसी तरह से भी डिनाई कर सकते नहीं देखें, ये अब आने वाले चंद दिनों में क्लियर होगा कि चाइना और इंडिया की, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी अमेरिका से उसने अपने आपको डिस्टेंस किया है, और वो डिस्टेंस किया है क्योंकि उसकी मुकम्मल डिपेंडेंस रशिया पे है, रशिया पे। डिफेंस के हवाले से भी और ऑयल के हवाले से भी। ठीक है। लेकिन रशिया जो है वो मुकम्मल तौर पे डिपेंड कर रहा है चाइना पे इस वक्त, ठीक है। और चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया पे डिपेंड कर तो रहा है, लेकिन ट्रेड वगैरह पे, लेकिन एक हालत जंग में है। उस पर जाहिर बात है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया था, बाय द वे, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग ना आए, ठीक है जी, और किसी मुल्क की कोई हक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और रिफ्रेन करें फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑफ द आवर इंटरनल अफेयर्स। दैट इज अ टफ स्टेटमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया टू चाइना, ठीक है जी। अच्छा, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात तो हुई है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जो वहां से सामने आई हो।